सभी को मेरा नमस्कार। बेटा आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट पेपर अर्थात फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट कराई जा रही है। उस फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो बताया था आपको आयनिक सॉलिड। इस आयनिक सॉलिड में सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को मैंने समझाया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, त्रिज्या अनुपात। ठीक है, युवराज कौन सा समझाया था बेटा? त्रिज्या अनुपात। तो ये कहता है कि अपने पास में एक होता है धनायन, तो ये लिखा मैंने सर, धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। लेकिन ये धनायन और ऋणायन कौन से यौगिकों में पाए जाते हैं? तो मैं कहूंगा आयनिक क्रिस्टल में। कौन से क्रिस्टल में? आयनिक क्रिस्टल में। ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। दूसरी बात ये बताए थे बेटा, मान लीजिए ये एक ऋणायन है, उसी के साथ ये दूसरा ऋणायन है, ये आपका तीसरा ऋणायन है। तो ये बताओ सभी ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए? जुड़े हुए हैं। और इनके बीच में पाया गया धनायन, क्या पाया गया? धनायन। ये धनायन भी आपस में तीनों ऋणायन से जुड़ा हुआ है या नहीं है? जुड़ा हुआ है। तो मैं कहूंगा अब अपने पास में इसी त्रिज्या अनुपात के आगे एक शब्द जोड़ दिया जाएगा, सीमांत त्रिज्या अनुपात। क्या कहलाया? सीमांत त्रिज्या अनुपात। तो सीमांत त्रिज्या अनुपात में क्या बताया कि एक धनायन सभी ऋणायनों से जुड़े होते कि नहीं होते? यस सर। और सभी ऋणायन भी आपस में जुड़े होते हैं। अभी जुड़े। कहते हैं कि अपने पास में इस सीमांत त्रिज्या अनुपात के द्वारा आप समन्वय संख्या एवं उस क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, हाँ। तो जैसे बोला कि यदि मान लिया जाए 0.155 से राहुल अर्जुन सिंह, तो 0.155 से बेटा 0.225 के बीच में अगर सीमांत त्रिज्यानुपात पाया जाता है तो समन्वय संख्या कितनी बताई थी? 3। और उसकी ज्यामिति कैसी बताई थी? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय। अगर मान लिया जाए इसका सीमांत त्रिज्यानुपात का मान 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच का प्राप्त होता है, तो आप बताओ उसकी समन्वय संख्या कितनी बताई थी? 4। और उस क्रिस्टल की ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। अगर मान लिया जाए इसका रेशो बढ़ करके 0.414 से लेकर 0.732 के बीच का पाया जाता है तो समन्वय संख्या कितनी कहलाती है? 6। और उनकी ज्यामिति अष्टफलकीय पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? अष्टफलकीय। और 0.732 से लेकर के अगर एक के बीच का सीमांत त्रिज्यानुपात है तो समन्वय संख्या 8 और वो घनीय प्रकार का क्रिस्टल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? घनीय प्रकार का। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना राइज हैंड करके और मेरे को अवगत करा सकता है। ये आपका मैंने कल का लेक्चर का हल्का सा रिपीटेशन किया आपको 5 मिनट के अंदर। उसके बाद में आगे चलता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था सीमांत त्रिज्या अनुपात की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? सीमांत त्रिज्या अनुपात। अब सीमांत त्रिज्या अनुपात की गणना करने के लिए आप क्या करोगे तो वो सुनो। आनंद अनम्यूट होना बेटा।
तो सबसे पहले जो सीमांत त्रिज्यानुपात निकाला जाएगा वो त्रिकोणीय संरचना का निकालेंगे। कौन सी का निकालेंगे? त्रिकोणीय संरचना का। त्रिकोणीय संरचना का आप लोगों को सीमांत त्रिज्यानुपात निकालना है। बेटा सीमांत त्रिज्यानुपात, त्रिज्यानुपात का मतलब आपको क्या निकालना है? धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। अच्छा, ये धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या कौन सी ज्यामिति के लिए निकालना है? त्रिकोणीय अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया वो सुनो। सबसे पहले ये आपके पास में एक ऋणायन बना दिया, बन गया? हाँ या ना? हाँ। अच्छा, उसी के साथ में बेटा एक और किया मैंने, एक ऋणायन का निर्माण और किया। वो इसी के सेम है, सेम साइज में अलग साइज में है? सेम साइज में। सेम साइज में। कितने हो गए? दोनों को आपस में मिलाना है या दूर रखना है? मिलाना। मिलाना है ना, थोड़ा सा रहेगा, कोई बात नहीं है। इसी के साथ में क्या किया बेटा, एक ऋणायन और ले लिया, एक ऋणायन और और ले लिया। लाओ। तो एक ऋणायन और ले लेते हैं अपने पास में, ठीक है। ये एक ऋणायन और ले लिया, सेम साइज का हो गया। यस सर। अब ये बताओ कितने ऋणायन हो गए? 3। 3 ऋणायन हो गए, ठीक है। अब ये कहता है, ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मैंने इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, क्या? ये ऋणायन आपस में यहां से जुड़ा हुआ है, ये ऋणायन भी आपस में यहां से जुड़े हुए हैं, और ये भी यहां से जुड़े हुए हैं। ये बताओ एक, दो या तीन, कितने हैं? 3। 3 ऋणायन। अब इन 3 ऋणायनों के मध्य में एक क्या पाया गया? धनायन। धनायन पाया गया। तो ये मैं इन 3 के बीच में एक धनायन रखता हूं, रख दिया। यस सर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो शेयर करो फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बेटा और आगे बढ़ता हूँ, लाओ सर और आगे बढ़िए, ठीक है। सुनो भाई, अब ये जो मान लिया जाए आपके पास में ये कहलाया आपका केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु, और ये इसका केंद्र बिंदु, हो गए तीनों ऋणायन के। यस सर। तो ये आपके पास में एक ऋणायन ये है, दूसरा ऋणायन ये है, तीसरा ऋणायन ये है। तो कितने ऋणायनों के बीच में धनायन है? 3। एक धनायन अन्य कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 3 को या ज्यादा को? 3 को। इसीलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी कहलाती है? 3। कितनी कहलाती है? 3। 3। 3। अब अपन क्या करें, इनके केंद्र बिंदु को मिला रहा हूँ, तीनों ऋणायन के केंद्र बिंदु को समझना। देखो बेटा, यहाँ केंद्र से और परिधि की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या या धनायन की? ऋणायन की त्रिज्या। अच्छा, यहाँ से बताओ इस परिधि से इस केंद्र की दूरी? ऋणायन की त्रिज्या। ऋणायन की त्रिज्या, बहुत अच्छी बात बताई। उसी के साथ में मैंने इनको भी आपस में मिला दिया। तो ये बताओ ये दूरी क्या कहलाई ऋणायन की? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कौन सी त्रिज्या है? ऋणायन की त्रिज्या। अच्छा, इनको फिर से मिलाया बेटा। अब बताओ ये वाली दूरी कौन सी है? ऋणायन की त्रिज्या। इनको और आगे मिला दिया, तो ये कौन सी दूरी है? ये ऋणायन की त्रिज्या।
अच्छा अब बताओ ये पूरे ए और बी, बी और सी और ए, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समान। तीनों भुजाएं क्या है, समान। समान। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। कौन सा है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज हाँ ए सर। बी सी, कौन सा है। ए अच्छा बेटा आप म्यूट, त्रिभुज ABC। अब आप म्यूट हो जाओ क्योंकि आपको, अच्छा थोड़ा और आगे चलते, तरुण। यस सर। अच्छा बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, कोई प्रॉब्लम तो बताओ फिलहाल। नो सर नहीं है। अच्छा अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छी बात समझना यहाँ पर। ये इस डायग्राम को थोड़ा सा मैंने सेपरेट किया, बाहर निकाल लिया त्रिभुज को थोड़ी देर के लिए। ये आपके पास में एक त्रिभुज है इस प्रकार से, यही है या अलग है। यही है। ये बेटा ये क्या कहलाया, ए बी और ये सी। सी। अब ये बताओ अपने पास में ये ए और बी, ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है, R1 माइनस प्लस में R माइनस, हाँ या ना। यस सर। भाई 2R माइनस के बराबर है ना। यस सर। देख लो एक ग्रीन पेन से यहाँ तक R माइनस होगी, पड़ली साइड में भी R माइनस होगी। इसी प्रकार से ये दूरी भी कितनी है, 2R माइनस, ये भी कितनी है 2R माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो सर। अच्छा अब बेटा बात सुनो मेरी अच्छी, अब मैं ब्लैक पेन को यूज कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर लंब डाला, देखो ये लंब डाल दिया, डाल दिया। यस सर। और ये धनायन के केंद्र बिंदु तक गया, कहाँ गया बेटा। जनायन के केंद्र तक। लेकिन ये बताओ अपने पास, एक बार मैं युवराज से पूछ लेता हूँ, मैथ का बच्चा है युवराज। यस सर। समबाहु त्रिभुज में ये सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। 60 डिग्री के बता रहा है भाई तरुण, ये ठीक है। यस सर। अच्छा अब आगे चलता हूँ मैं वापस तरुण के पास। तो बेटा क्या है, मैंने इस पॉइंट से इसी के साथ साथ पैरेलल में एक डायग्राम और बना रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं आई। यहाँ पर मैंने लंब डाल दिया, डाल दिया। यस सर। अच्छा लंब डालने के बाद में मैंने इसको यहाँ इस कोने से मिला दिया, इस कोने से मिलाएंगे तो ये बताओ कि अब ये 60 डिग्री का बचेगा या अपने पास इसका आधा हो जाएगा, आधा। आधा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, रेड पेन से सो के ये वाला कोण कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ यहाँ से जब आपने लंब डाला था तो ये 90 डिग्री का है या नहीं है। यस सर। अच्छा अब मेरे हिसाब से आपके मैथ में बोलते हैं, मैं फिर से एक बार काम ले लेता हूँ युवराज। यस सर। ये बताओ बेटा इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे। करण। ए भाई ये कर्ण बोल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो सर। ये मैथ का नियम बता रहा है भाई कि अपने पास में जो 90 डिग्री के कोण के आगे वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यही बात है ना भाई। यस सर। यस सर। अच्छा अब बेटा ये बताओ कि ये जो कोण है वो 30 डिग्री है या नहीं है। यस सर। और आपको मैथ वाले सर क्या बोलते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को, बोले तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्रीन कलर से, ये वाली भुजा ये क्या कहलाती है, लंब। लंब। ये मैथ का नियम है, हो गया। अब बताओ अपने पास में यस सर। ये क्या कहलाएगी, ये आधार। आधार। आधार कहलाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो निसंकोच होकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी डायग्राम को मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी बात ये बताओ थोड़ी देर के लिए, क्या
यहाँ इस धनायन से यहाँ केंद्र से लेकर के और लाल वाले तक यहाँ परिधि तक ये दूरी कितनी है? आर प्लस आर प्लस। और भैया अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया ब्लू उसमें येलो कलर में, देखो ये दूरी कितनी है? आर आर माइनस माइनस ये आर माइनस। ये बताओ टोटल दूरी कर्ण की कितनी है? आर आर प्लस 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 आर आर माइनस। माइनस। अच्छा सर, ये आर प्लस प्लस में आर माइनस। अब ठीक हो गए यहाँ तक? यस सर। अब आपको 10th क्लास में मैथ में बताते थे, अगर आप लोगों को भुजा निकालनी है, कोण निकालने हैं, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूला होता है बेटा लाल बटे कक्का। ठीक है? यस सर। और इस लाल बटे कक्का का मतलब है अगर लंब के बटे में कर्ण किया जाता है उसको लिखा जाता है साइन थीटा। क्या लिखा था, क्या लिखते हैं? साइन साइन थीटा। थीटा। अच्छा भैया, अगर अपने पास में आधार बटे कर्ण है तो वो क्या कहलाएगा? कोस कोस थीटा। थीटा। कोस थीटा कहलाएगा। और भैया लंब बटे आधार है तो क्या कहलाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा। टेन थीटा। अब एक त्रिभुज आपका जो बना हुआ है, मैं उसको डॉट डॉट करके अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो ये अलग पेन से, ये वाला त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में बेटा देखो, ये आपको थीटा का मान 30 डिग्री मिला कि नहीं मिला? यस यस सर। सर। लेकिन ये जो 30 डिग्री मिला, तो ये बताओ ये वाली भुजा क्या कहलाई? कर्ण। कर्ण कर्ण। कहलाई। और ये भुजा कौन सी कहलाई? आधार। आधार। तो ये बताओ ये जो कोण बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है 30 डिग्री का? आधार और आधार और कर्ण। कर्ण। तो आप बताओ आधार बटे कर्ण क्या कहलाएगा? कोस कोस थीटा। थीटा। तो मैं लिख सकता हूं या तरुण नहीं लिख सकता हूं कि कोस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है? यस सर। अब बताओ बेटा थीटा का मान कितना है वहां पर? 30 30। डिग्री। 30 डिग्री। आधार बताओ, आधार देखो दिखा, आधार में यहां से यहां तक की कितनी दूरी है? आर आर माइनस। माइनस। 9 की त्रिज्या आर माइनस। और कर्ण की दूरी कितनी बताई थी तुमने? आर आर प्लस 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 प्लस। आर माइनस। आर प्लस में आर माइनस। यहाँ तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब डायग्राम का रोल हो गया खत्म। डायग्राम का रोल क्या हो गया? खत्म। आगे चलूं? कम। यस सर। सर। अच्छा अब सुनो भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। तो ये पवन और ये बेटा बार बार कहना पड़ता है आप लोगों को, तो लाइव में रहो तो थोड़ा सा आनंद अलग आता है, ये उससे क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब बेटा फॉर्मूला क्या निकल के आया सुनो, ये निकल के आया अपने पास में सर कोस 30 डिग्री बराबर आर प्लस बटे में, नहीं आर माइनस है ना, आर माइनस बटे में आर प्लस और आर माइनस। आर ये माइनस। क्या था तरुण, यही था ना? यस सर। अच्छा थोड़ा और आगे चलता हूँ। कोमल, यस सर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अच्छा गुड़िया सुनो, अब मैं एक बार थोड़ा सा मैथ अप्लाई कर रहा हूँ, कर लूं? कर लो। तो बेटा ये होता है कि आप 10वीं क्लास में पढ़ा था और मैंने भी पढ़ा था। विजेंद्र बेटा अनम्यूट रखो। अच्छा अब मैं क्या बोल रहा हूँ गुड़िया सुनो, कि 0 30 45 60 और 90, ठीक है, ये कोण हो गए। क्या हो गए? कौन? कोण हो गए। तो एक साइन 30, शायद यहाँ पर 0 को हटाकर 30 से शुरू किया जाता है। अपन एक बार और शेयर कर लेते हैं, तब मैथ पढ़ने वाले। राहुल बता कोण कहाँ से शुरू करते हैं? 0 से करते हैं 30 से? 0 से। 0 से। तो 0 30 45 60 90 डबल होती कि नहीं होती? यस सर। अच्छा सुनो, तो
तो सबसे पहले आपने क्या काम ले लिया, 0। जीरो। यस सर। उसके बाद एक रोटी का कितना हिस्सा किया, 1/4। फिर कर दिया 1/2, फिर कर दिया 3/4 और ये कर दिया 1। अब इन सबका अंडर रूट ले लो, तो 0, 1/1/2, 1/√2, 3√3/2 और ये 1। ये मान कहलाए बेटा किसके, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। कर लोगे क्या इस प्रकार से? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बेटा आगे चलता हूँ। फिर बात आती है, अगर कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस में क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। जस्ट रिवर्स करोगे तो ये 1√3/2, 1/2, 1/2, 0। तो कोस 30 का मान कितना आया, √3/2। √3/2। तो ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो 10वीं क्लास में जब अपन मैथ पढ़ते थे तो साइन कोस की टेबल इस प्रकार से मेंशन करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? यस सर। अब बेटा मैंने वैल्यू रखी, √3/2 इज इक्वल टू R माइनस अपॉन R प्लस, प्लस में R माइनस। क्लियर? यस सर। अब बेटा इस समीकरण 1 का व्युत्क्रम करो। क्या करें? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दें। यस सर। तो यहाँ व्युत्क्रम करने पर क्या आया, 2/√3 इज इक्वल टू R प्लस प्लस अपॉन R माइनस। माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है। अब बेटा बात और आगे चलता हूँ। देखो, अगर आपके पास में ये लिख दिया जाए 2 + 3/5, तो इसका मतलब क्या होता है, 2/5 प्लस में 3/5। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। अच्छा, वापस चेक करूं। चलो, लघुत्तम लिया तो कितना आया, 5। 2 + 3। वापस वो वैल्यू बनी कि नहीं बनी? यस सर। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, ये लिखा 2/√3 इज इक्वल टू 9 की त्रिज्या अपॉन, ऋणायन की त्रिज्या। प्लस में बेटा ऋणायन की त्रिज्या बटे। ऋणायन की त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ दिखा। नो सर। बेटा ऋणायन की त्रिज्या में ऋणायन की त्रिज्या का भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 1। तो ऋणायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या का मतलब कितना हो गया, 1। 1 हो गया। तो इनको काट दिया, तो ये आया 2/√3 इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या प्लस में कितना बेटा, 1। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नो सर। अच्छा, अब आगे चलता हूँ। लाओ, ये लिखा आपने सर 2/√3। बेटा ये प्लस का 1 जब बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस। -1 इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या अपॉन। ऋणायन की त्रिज्या। आप लोगों को त्रिज्या अनुपात ही निकालना है और कुछ निकालना है? त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस त्रिज्या अनुपात को निकालने के लिए आप लघुत्तम लें। यस सर। तो बेटा लघुत्तम कितना आ गया, √3 2 माइनस में √3 इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। √2 का मान होता है बेटा 1.73 2 बटा में 1.73 2
इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। मेरी मैथ तगड़ी है तो मैंने इसको घटाया तो 0.268 अपॉन 1.732 इज इक्वल टू किसकी त्रिज्या धनायन की त्रिज्या बटे। ऋणायन की त्रिज्या। अब इसमें भाग देते हैं तो आएगा आपका फाइनल आंसर 0.155 इज इक्वल टू धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। तो ये बताओ धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। ये जो त्रिज्या अनुपात निकाला है वो बेटा कौन सी संरचना के लिए निकाला है? त्रिकोणीय। तो ये आपके पास में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कर लोगे क्या? यस सर। अब बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ पाया है तो राइज हैंड करके पूछ सकता है। तो अगला पॉइंट आपका क्या है वापस से बोलना राहुल। अष्टफलकीय वर्गाकार द्विपिरामिड अच्छा ज्यामिति के लिए त्रिज्यानुपात धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिज्यानुपात। तो ये बताओ अष्टफलकीय ज्यामिति या वर्गाकार द्विपिरामिड ज्यामिति का मतलब बेटा समन्वय संख्या हमेशा निश्चित होती है जो कितनी कहलाती है? 6। 6 कहलाती है। अब अपन क्या करते हैं पहले मैं डायग्राम बनाऊं? यस सर। लाओ बेटा ये डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ये गोला बना दिया था। ये हो गया आपका एक ऋणायन। कितना ऋणायन? एक ऋणायन। एक ऋणायन हो गया। अब उसी के साथ में क्या कर रहा हूँ दूसरा ऋणायन ले रहा हूँ। तो ये ले लिया मैंने दूसरा ऋणायन। रुक जाओ ये ले लिया बेटा दूसरा ऋणायन। कितने हो गए? 2। दो ऋणायन। लैंग्वेज को ढंग से देखना अच्छे से पकड़ना। दोनों आपस में टच कर दिए कर दिए। यस सर। अच्छा अब भैया एक और ऋणायन ले लिया देखो मैंने वापस से। कितने हो गए? 3। 3 ऋणायन हो गए। उसी के साथ में अब क्या कर रहा हूँ एक ऋणायन और ले रहा हूँ। अब कितने हो गए? 4। 4 ऋणायन। ये चारों ऋणायन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए। थोड़ा सा इधर उधर होगा कोई बात नहीं है ना। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई। किसी के साथ में एक ऋणायन और ले लिया और वो ऋणायन बेटा इसके पीछे है। कहाँ है? पीछे। ये पीछे ऋणायन है। हो गया? कितने हो यस गए? सर। कितने हो गए? 5। 5। अच्छा अब अपन एक काम करते एक ऋणायन और ले लें। यस सर। और ये भैया इसके पीछे की बजाय इसके ऊपर है। कहाँ पर है? इसके ऊपर। ये ऊपर हो गया। समझ गए? अब बताओ क्या क्या टोटल? 6। 6 है। लेकिन बेटा ऊपर और नीचे वाले को 3 डायमेंशनल जो डायग्राम बनाएंगे जब प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। प्रदर्शित है नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो आप क्या करेंगे कि केवल मात्र 4 को दिखा पाएंगे। कितने को दिखा पाएंगे इसमें? 4 को। 4 को। इसमें क्या कर रहा हूँ इन 2 को हटा दिया। यस सर। अच्छा वैसे लगे हुए ऐसे मत मानना हटा दिया। अब इनके बीच में एक धनायन लगाता हूँ। क्या लगा रहा हूँ? धनायन। तो भाई इनके बीच में एक धनायन लगा दिया। ये धनायन लगा दिया।
थोड़ा सा बड़ी साइज का धनायन रह गया ना, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये आ गया। आ गए सर। आ गया मान लिया ना। अब ये बताओ अपने पास में टोटल ऋणायन कितने, 4 बोलोगे 6 बोलोगे? 6। 6 बोलोगे। और 6 ऋणायनों के बीच में धनायन कितना है? 1। 1। ये वाला ऋणायन था या धनायन था? ऋणायन। ये वाला? ऋणायन। ये वाला? ऋणायन। और ये भी? ऋणायन। इस ऋणायन के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी ऋणायन की? त्रिज्या कितनी हो गई? R माइनस। r माइनस। ये दूरी कितनी हो गई? R माइनस। या ये दूरी कितनी हो गई? R माइनस। ये वाली दूरी कितनी हो गई? R माइनस। ये दूरी कितनी हो गई? R माइनस। परिधि से केंद्र की दूरी कितनी है? R माइनस। ऋणायन के धनायन की है? ऋणायन की। तो बेटा ये वर्ग बना या नहीं बना? बन गया। हम इसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं? कर दो। लो भैया, ये इस प्रकार से आप लोगों का एक वर्ग है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मेरी अगली भाषा पकड़ना। अब बेटा वर्ग जो है, उस वर्ग का ये कौन सा बिंदु हो गया, केंद्र हो गया? यस सर। तो ये बताइए यहाँ पर इस वर्ग का ये क्या कहलाया? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु कहलाया। ये बताओ केंद्र से परिधि की दूरी ये वाली कितनी है? R प्लस। r प्लस धनायन की त्रिज्या। और उसके बाद ये दूरी कितनी है? R माइनस। r माइनस। अब ये बताओ अपने पास इसी प्रकार से मैंने पूरे के पूरे इस वर्ग को 4 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। देखो कर दिया। कर दिया। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात और करता हूँ। किससे बात करता हूँ वो सुनो। तो ये बात करने के लिए पवनम पवनम पवन बलवंत पवन। हाँ सर। अच्छा बेटा ये बताओ कि गोला है, पूरा गोला कितने डिग्री का कोण होता है गोले में? 360। 360। 360 के ये बताओ यहाँ पर कितने हिस्से हो गए? ये हिस्से कितने 4। हो गए? 4 हो गए। तो ये बताओ इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90। अच्छा, तो देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए और यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक आ गया। क्लियर है? तो ये बताओ ये कोण कितने डिग्री का है? यस सर। ये वाला 90 डिग्री का है या नहीं है? 90। अच्छा, इस 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाया? हाँ। कर्ण कहलाया। ये वाला क्या कहलाया? कर्ण। है आधार या कर्ण? आधार। आधार बोलो। आधार। बोलो। और ये? लंब। अच्छा, तो यहाँ पर अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। हाँ। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले मेरे को ये बता, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, मैं त्रिभुज बना दूं। त्रिभुज ए बी और सी बन गया। हाँ। तो ये बताइए ये वाली जो दूरी है ए सी भुजा, ए सी भुजा कितनी है? यहाँ से देख दिखा। 2r माइनस। वेरी गुड है सर, 2r माइनस। और बेटा यहाँ पर ए बी भुजा बता, ए बी भुजा कितनी है? ए बी भुजा, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक रेड पेन से देख, ये दूरी कितनी है? r प्लस। और ये वाली r माइनस। टोटल बता ए बी कितनी है? r प्लस प्लस r माइनस।
अच्छा अब बता, ये बता अपने पास में लंब बता, लंब कितना है? लंबी यही आर प्लस प्लस आर माइनस। वेरी गुड सर, आर प्लस और आर माइनस, समझ गए यहाँ तक? अब बेटा मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। यस सर। मैंने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर बराबर बेटा क्या? ए बी स्क्वायर प्लस में प्लस बी सी स्क्वायर। वेरी गुड, दोनों की वैल्यू रखें। ए सी का मान यस कितना सर। था? 2r माइनस का होल स्क्वायर, ये r प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर, r प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर कर लोगे? सर ये कितनी बार सर होते? 2r माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर, राइट? होल स्क्वायर। अच्छा बेटा टाइमिंग कम है, एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, हो सकता है इसमें कल मदद मिल जाए। अच्छा अब अपने पास में इस पूरे का, इस पूरी समीकरण का अंडर रूट ले लो। क्या ले लें? अंडर रूट। जब वर्गमूल लेंगे अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट का मतलब